साईं बाबा साईं बाबा संस्कृत, अरबी, उर्दू, हिंदी, मराठी के अलावा कई भाषाओं का ज्ञान रखते थे, किंतु कभी भी अपनी भाषा ज्ञान का प्रदर्शन नहीं करते थे। कहते हैं ना, बड़े बड़ाई ना करे, बड़े ना बोले बोल, हीरा मुख से ना कहे, लाख टका मेरा मोल। बाबा के अनगिनत करिश्मे, किस्से, कहानियां हैं। प्रत्येक को बयां करने में दिन, महीने, सालों की आवश्यकता पड़ सकती है। बाबा संत, औलिया, फकीर या तो फरिश्ते थे। यह बात तब निश्चित हो गई जब बाबा अपनी जीवन रेखा पार करके वापस दुनिया में दोबारा आए थे। हुआ यूं कि 1886 में मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन बाबा को दमा रोग से अधिक पीड़ा होने लगी। उन्होंने भक्त मालसापति से कहा, साईं बाबा, मेरे साईं, आपको बहुत तकलीफ हो रही है। बाबा, डॉक्टर वैद्य हकीम को बुलाया जाए। महालसापति, इस दमे के रोग में तुम्हारे डॉक्टर, हकीम, वैद्य नाकाम रहेंगे। शरीर के सभी अंगों पे इसकी व्यापक असर हुई है। इस लाइलाज रोग का अब सिर्फ एक ही इलाज है। बाबा बताइए, जल्दी बताइए, हम तत्काल अमल करेंगे। बाबा, इसमें तत्काल अमल करना संभव नहीं। देखो महालसापति, हाँ, आज मार्गशीर्ष पूर्णिमा है। मेरे इस दमा रोग की व्याधि से मुक्त होने का सही अवसर है। सुनो, बराबर सुनो, ध्यान से सुनो। मैं अपने प्राण ब्रह्मांड में चढ़ाकर समाधि लगाऊंगा, मालिक से लौ लगाऊंगा, पूरे अंग का नावीन्यकरण करने का प्रयत्न करूंगा, ब्रह्मांड में लीन हो जाऊंगा, मेरा शरीर अचेतन बन जाएगा। बाबा, मेरे साईं बाबा, आपकी बात मेरी समझ से परे है। शरीर अचेतन बन जाएगा? बिल्कुल मुर्दे की भांति स्थिर हो जाएगा। सांसों की आवन जावन थम जाएगी, नफ्स भी रुक जाएगी, हृदय की धड़कन धड़कना बंद कर देगी। फिर तो बाकी क्या रहेगा बाबा? निश्चेतन शरीर का ढांचा। बाबा, ऐसा करने के बाद हमारी शिरडी अनाथ हो जाएगी। यही तो तुम लोगों का रोना है। कोई किसी के बिना अनाथ नहीं होता। स्वयं से नाता जोड़ ले बंदे, तुझी में भगवान छुपा है। राग, द्वेष, ईर्ष्या छोड़ दे, सुख में भी सुमिरन करना मत भूल। तू जहां भी जाएगा, भगवान तेरे साथ रहेगा। बाबा, बाबा, आप समाधि लगाएंगे तो मैं लोगों को क्या जवाब दूंगा? तुम मेरे शरीर की 3 दिन तक रक्षा करना, और यदि मैं वापस लौट आया तो ठीक है, नहीं तो मेरे निश्चित स्थान पर मेरी समाधि बना देना और 2 ध्वजाएं चिन्ह स्वरूप फहरा देना। बाबा, मेरे साईं बाबा, अचानक अलविदा से अनेक अनुयायियों को सदमा लगेगा। वो सारे रोएंगे, तड़पेंगे, जान तक दे देंगे। इसके अतिरिक्त दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है। तुम सबको समझाना
कि बाबा का यही आदेश है, मेरा शरीर नौ पल्लवित हो जाएगा तो यह लाइलाज दमे का रोग सदा सर्वदा के लिए चला जाएगा। अन्यथा अन्यथा श्रद्धा सबूरी, सबका मालिक एक, अल्लाह मालिक। सबका मालिक एक, श्रद्धा सबूरी। जय हो बाबा, आपकी जय जयकार हो। मेरे शरीर की रक्षा का जिम्मा तुम्हारा। 3 दिन 3 रात 7 आसमान, मेरे प्राण ब्रह्मांड में चढ़ाकर समाधि शायद दूर होगी दमे की व्याधि। सबका मालिक एक, सबका मालिक एक, सबका मालिक एक। साईं, मेरे साईं, ये आपको क्या हो गया साईं? साईं देवा, अब मेरी और मेरे बेटे तात्या की खबर कौन लेगा? जवाब दो साईं, जवाब दो। साईं बाबा, इस कदर रूठना मुनासिब है क्या? उठो साईं, उठो, वो रोने को है, उठो साईं। वाह साईं वाह, भक्तों से इस तरह भगवान रूठ जाए ऐसा कभी सुना नहीं है। आपको उठना होगा। प्रभू, आपल्या भक्तांच्यासाठी आपल्याने जगण्याच पाहिजे। साईं बाबा, हमारे दिलों में भक्ति रूपी दिए जलाकर इस तरह अचानक अंधेरे प्रदान करना ठीक नहीं बाबा। साईं बाबा, रोशनी दिखाकर अंधेरों में गर्क मत करना। आपके बिना तो अंधेरा ही अंधेरा है, सर्वत्र अंधेरा ही अंधेरा है। बाबा, मेरे साईं बाबा। मालसापति, बाबा की धड़कन रुक गई है। अचानक ये सब कैसे हुआ? माजरा क्या है? कुछ समझ में नहीं आता। अरे आप चुप बैठे हैं, कुछ तो बोलिए। क्या बोलूं, कैसे बोलूं? बोलने को मेरे पास शब्द ही नहीं है। जब शब्द देने वाला ही नहीं तो शब्दों का भी कोई महत्व नहीं। अरे रे, ये तो बाबा ने अचानक देह त्याग दिया। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता बाबा, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। बाबा। तात्या, मेरे बेटे, ऐसा मत बोल। बाबा, बाबा अवश्य वापस आएंगे। बाबा, आप हमसे दूर मत जाना, मत जाना बाबा। बाबा, हमची खबर कौन लेगा बाबा? साईं बाबा। कौन कहता है बाबा ने देह त्याग दिया? साईं बाबा अमर है। खबरदार, कोणी पण सांगितला कि बाबा चले गए, मैं उसे तहस नहस कर दूंगा। चुप हो जाओ, सब चुप हो जाओ। पता नहीं बाबा की ये कौन सी लीला है। मालसापति, तुम्हें बाबा ने क्या कहा है? बाबा की ये कौन सी लीला है, बताओ तो सही। मुझे तो इतना ही याद है, सबका मालिक एक, श्रद्धा सबूरी, अल्लाह मालिक। भाइयों, ऐसे वक्त मन मकम बनाए रखना अनिवार्य है। सबको एक दिन जाना जरूर है, चाहे भक्त हो या भगवान। चलो, बाबा का समाधि स्थान बताओ ताकि उसे खुदवाया जा सके। चलो चलो, अंतिम विधि की तैयारी करो। नहीं नहीं नहीं, ऐसा गजब मत करना। साईं जिंदा है, मेरे साईं बाबा जिंदा है। मालसापति, बाबा की सांसें रुक गई है, शरीर अचेतन हो गया है। इस हालत में हम बाबा को कब तक रख सकते हैं? ये तो बाबा का और शास्त्रों का अनादर होगा। नाना साहेब, साईं बाबा ने मुझे स्पष्ट आदेश दिया है कि तुम मेरे शरीर की 3 दिन तक रक्षा करना। यदि मैं वापस लौट आया तो ठीक है, नहीं तो निश्चित स्थान पर मेरी समाधि बना देना।
और 2 ध्वजाएं चिन्ह स्वरूप फहरा देना। बाबांचा आदेश आमच्या सर आंखों पर। भालसापती, चलो मालिक से लो लगाते हैं। भाइयों बहनों, भजन करो। हाँ हाँ, चलो अंतर से आर्तनाद करो, प्रभु से प्रार्थना करो। बाबा ने वापस आने को कहा है, अवश्य वापस आएंगे।